नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु कृपा पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरक कहानी जो न केवल आत्मज्ञान देती है, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में सही मार्ग पर चलकर हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बदल सकते हैं। ये कहानी है गुरु नानक और भूमि डाकू की, और कैसे गुरु नानक के 4 वचनों ने एक चोर की पूरी जिंदगी बदल दी। एक समय की बात है, गुरु नानक यात्रा करते हुए एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक डाकू रहता था। उस डाकू का नाम भूमि डाकू था। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह चोर था। जब भूमि डाकू ने गुरु नानक को देखा, तो उसने आदर से कहा, गुरु जी, क्या आप मेरे घर आएंगे ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं? गुरु जी ने उस चोर पर दया करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे घर आने से पहले 4 वचन लेने होंगे। पहला वचन ये है, तुम गरीब लोगों से चोरी नहीं करोगे। उनके पास कुछ नहीं होता, इसलिए ये सही नहीं है। दूसरा वचन ये है, तुम हमेशा सत्य बोलोगे। तीसरा वचन ये है, यदि तुम किसी के घर जाओ और उनके घर से खाओ, तो तुम उनसे चोरी नहीं करोगे। चौथा वचन ये है, तुम कभी भी किसी और पर आरोप नहीं लगाओगे। यदि तुम ये 4 वचन स्वीकार करोगे, तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा। भूमि डाकू ने वचन दिया, मैं कसम खाता हूं कि मैं ये 4 वचन निभाऊंगा। तो गुरु नानक उनके घर गए और दोनों ने एक साथ अच्छा समय बिताया। भूमि डाकू बहुत खुश हुआ और उसने अपने घर में गुरु जी का स्वागत किया। कुछ समय बाद भूमि डाकू फिर से चोरी करने के लिए निकला। चूंकि वो गरीबों से चोरी नहीं कर सकता था, उसने राजा के महल से चोरी करने का निर्णय लिया। जब वो राजा के महल के पास पहुंचा, तो महल के दरवाजे पर सुरक्षाकर्मी खड़े थे। वह चुपके से अंदर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक सुरक्षाकर्मी ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भूमि डाकू ने अपने वचन को याद करते हुए सत्य बोलते हुए कहा, मेरा नाम भूमि डाकू है और मैं राजा से चोरी करने आया हूँ। सुरक्षाकर्मी हंसी में कहने लगा, क्या मजाक कर रहे हो? तुम तो राजा के दोस्त लगते हो। आओ, आओ अंदर। और वो सच बोलकर महल में अंदर चला गया। सुरक्षाकर्मी हंसी में कहने लगा, क्या मजाक कर रहे हो? तुम तो राजा के दोस्त लगते हो। आओ, आओ अंदर। और वो सच बोलकर महल में अंदर चला गया। भूमि डाकू महल में घुसकर सोचने लगा, क्या अद्भुत गुरु नानक है, क्योंकि उनके वचनों के कारण मैं अब सबसे अद्भुत दौलत के पास हूँ। उसने वहां हर तरह के गहने और खजाने देखे, जिन्हें वह अपनी थैली में भरने लगा। तभी उसे एक स्वादिष्ट खुशबू आई, जो चॉकलेट केक की थी। वह रसोई में गया और ओवन खोला। वहां एक सुंदर चॉकलेट केक रखा हुआ था। चॉकलेट केक उसका पसंदीदा व्यंजन था। उसने बिना सोचे समझे एक टुकड़ा खा लिया। जैसे ही उसने पहला निवाला खाया, उसे गुरु के साथ किए गए वचन का ख्याल आया कि अगर वह किसी के घर खाता है, तो वह उनसे चोरी नहीं करेगा। इसलिए उसने अपनी थैली वहीं छोड़ दी और महल से चुपचाप बाहर निकल गया। सुबह में राजा ने देखा कि केक का कुछ हिस्सा गायब था और खजाने की थैली जमीन पर पड़ी थी। राजा ने कहा, कोई यहाँ आया है, उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। तो राजा के आदमी गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करने लगे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। कुछ देर बाद गार्डों ने लोगों को पीटना शुरू कर दिया। लोग चिल्लाए, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन गार्ड लोग उन्हें मारते रहे। जब भूमि डाकू ने लोगों की चीखें सुनी, तो उसे अपने चौथे वचन का ख्याल आया। वह दौड़ते हुए बाहर आया और कहा, रुको, रुको, उन्हें मत मारो, वे निर्दोष है। मैं चोर हूँ, मुझे सजा दो। फिर उसे राजा के पास लाया गया। भूमि डाकू ने राजा को सारी बात बताई, लेकिन राजा हैरान होकर पूछने लगा, मैंने सुना था कि किसी ने तुम्हें संदेह नहीं किया, तो तुमने क्यों स्वीकार किया? भूमि डाकू ने कहा, राजा जी, मैंने गुरु से 4 वचन लिए थे और उनका चौथा वचन था कि मैं दूसरों पर आरोप नहीं लगाऊंगा। राजा प्रभावित हुआ और कहा, तुम्हारे गुरु जरूर बहुत महान होंगे, क्योंकि तुमने जो वचन लिए थे, उन्हें तुमने पूरी तरह से निभाया है। मैं तुमसे प्रभावित हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। तुम स्वतंत्र हो।
फिर भूमि डाकू ने राजा से पूछा, लेकिन उन गरीब लोगों का क्या, जिन्हें बिना कारण पीटा गया था? राजा ने सभी को एक बड़ी दावत देने का निर्णय लिया और सबको आमंत्रित किया। दावत में भूमि डाकू ने सबके सामने खड़ा होकर कहा, मुझे नहीं पता कि गुरु नानक अब कहाँ हैं, लेकिन मैंने जो 4 वचन लिए थे, वे मैंने निभाए हैं। अब मैं 5वां वचन लेता हूँ। मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा और मैं गुरु की शिक्षाओं का पालन करूँगा। लोग खुश हुए और राजा, भूमि डाकू और गाँव के सभी लोग मिलकर चॉकलेट केक खाने लगे। और उस दिन के बाद से वे सभी बहुत खुशी-खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि यदि हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। गुरु नानक की शिक्षाएं हमें सच्चाई, दया और आत्मसम्मान की राह दिखाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम और भी प्रेरक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।